हेलो स्टूडेंट, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है एथिल ब्रोमाइड। ये हमारा लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने पढ़ा है एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि, उसी क्रम में फिर हमने आगे पढ़ा था एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण। 4 से 5 भौतिक गुण लिखे थे। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिल ब्रोमाइड, जिसमें जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है उसमें लगभग 6 मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था उसमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। तो एक बार देखता हूँ, मैं पुरानी केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे पास रखी हुई हैं। हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला रासायनिक गुण था NaOH, KOH और Ag2, जिसे नम सिल्वर बोलते थे। तो लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है, समझने की जरूरत है नहीं, है ना। पहला रिएक्शन ये था। उसके बाद और रिएक्शन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये दूसरा था एथिल ब्रोमाइड का नम सिल्वर के साथ रिएक्शन, उसी का पार्ट था, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा पढ़ा था सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण विधि थी, डाईएथिल ईथर बना था। सिल्वर एसीटेट हुंट्स-डीकर अपक्रिया, है ना, इसमें एस्टर बनता था। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस वीडियो में इसके बारे में। बुर्ज रिएक्शन, है ना, जिन लोगों ने नहीं देखी, ये जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे क्लियर प्रूफ हो जाएंगे ये रिएक्शंस। उसके बाद हमने Zn के साथ अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये नेम वाइज रिएक्शन पूछी जाती हैं। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ, ये तीनों धातु मेटल्स थी, उनके साथ क्रिया था, ग्रेनाड अवक्रमक बना था। ठीक है, तो टोटल हम लोग 6 रिएक्शन पढ़ चुके थे इसमें, 6। ठीक, अब ये देखते हैं कि रिएक्शन पढ़ना कौन कौन सा है भी हमें। देखो, मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़नी है। NaOH पढ़ चुके हम लोग, ओके, ये हो चुका है। ये वाला रिएक्शन हो चुका, सोडियम एथॉक्साइड विलियमसन संश्लेषण हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद NaSH, इस पर स्टार बना लो, ये रिएक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे इसको अभी। ठीक है, नंबर 1 ये पढ़ना है। सोडियम एथिल मरकैप्टन, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, इस पर स्टार बना देते हैं 2। उसके बाद ये भी पढ़ना है। ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े हैं, ये हमें पढ़ने हैं, है ना। ये AgCN और ये हो चुका है हुंट्स-डीकर, हम पढ़ चुके हैं हुंट्स-डीकर, हटाओ इसको। बुर्ज रिएक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रिएक्शन स्टार बना, एक ये और एक ये रिएक्शन अभी तक नहीं हुए ये, तो ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी बची हुई हैं। कोशिश करते हैं आज हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दें, ठीक है। और एथिल ब्रोमाइड टॉपिक इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेके आएंगे क्लोरोफॉर्म। हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। जैसा कि मैंने हेडिंग में लिख रखा है, रिएक्शन विद NaSH। अब आप इसमें लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि हिंदी में अगर कोई लिखना चाह रहा है तो क्या लिख सकते हैं, NaSH से अभिक्रिया, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दिया, NaSH से अपक्रिया। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो, हम लोग रिएक्शन समझते हैं, रिएक्शन कैसे होता है। हम लोग NaBr के रिएक्शन समझ रहे हैं, तो सॉरी C2H5Br एथिल ब्रोमाइड के रिएक्शन समझ रहे हैं, तो मैं समझ लेता हूँ डेमो के टाइप से। जैसे मैंने RX के साथ रिएक्शन कराया NaSH का, कोई एल्काइल हैलाइड है, उसका RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से NaX ये ऐसे निकलेगा और बनेगा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, RSH और यहाँ से निकल जाएगा NaX। ठीक है, आप ये डायरेक्ट रिएक्शन याद करना चाहो याद कर लो, नहीं तो फिर डायरेक्ट रिएक्शन हम बताएंगे वो याद कर सकते हो आप। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर होगा तो आप NaSH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जैसे अल्कोहल बनता था वैसे यहाँ से ये निकल जाएगा। देखो, रिएक्शन इसके थ्रू याद करना बहुत आसान है, अभी मैं बता दे दूँगा रिएक्शन किसके जैसे ऐसे सिमिलर है। देखो, जब हम लोगों ने NaOH की रिएक्शन पढ़ी थी तो NaOH यहाँ से निकलता था, बचा हुआ प्रोडक्ट यहाँ पर OH के नाम से जुड़ जाता था, OH हाइड्रोक्साइड के नाम से जुड़ जाता था। तो यहाँ पर बड़े आराम से समझा सकता था कि यहाँ पर S और यहाँ पर O इतना सा अंतर है, तो इससे रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन के स्थान पर क्या आएगा, सल्फर आ जाएगा, इतना सा अंतर है। जरूरी नहीं है मैं ये रिएक्शंस लिखूं, मैं डायरेक्ट एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन लिख सकता हूँ। टॉपिक हमारा चल रहा है एथिल ब्रोमाइड,
तो ऐसे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो लिखते हैं एथिल ब्रोमाइड। अब रिएक्शन कराते हैं C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, और मैंने यहाँ पर ले लिया NaSH। देखो क्या बनेगा, देखो ये सिमिलर रिएक्शन है बिल्कुल ऊपर वाले से, बिल्कुल सेम मैच करता है ऊपर वाले रिएक्शन के साथ। अब सिमिलर कैसे मैच करता है, देखो यहाँ पर क्या है इस रिएक्शन में, यहाँ पर क्या है OH है, यहाँ पर देखिए OH है, तो बड़े आराम से आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ से क्या Na को Br पसंद है भैया, NaBr को लेकर चला जाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा NaBr, क्या बनाएगा भैया NaBr। बचा क्या, यहाँ पर आ गया C2H5SH। देखो मैंने बताया था ऊपर वाले रिएक्शन से सेम है रिएक्शन। देखो उसमें क्या बनता था एथिल अल्कोहल, देखो आप दिखा रहा हूँ मैं एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इसमें क्या बनेगा, ये भी अल्कोहल जैसा ही, पर इसमें क्या है सल्फर आया है, कोई बात नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल थायो अल्कोहल। क्या नाम है इसका, एथिल थायो अल्कोहल। ये बन गया। नाम भी बहुत आसान है। नाम इसलिए ज़रूरी है लिखना क्योंकि अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ठीक है है ना, करा देंगे। क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि NaOH रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन आपको समझ में आया हुआ। अगला है ये नंबर 7 का रिएक्शन था, 7 नंबर है ना, 6 पढ़ चुके हैं 7 नंबर। तो 8 नंबर रिएक्शन हम लोग करेंगे रिएक्शन विद देखो C2H5ONa के साथ, सॉरी यहाँ पर S लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर SNa। किससे कराएंगे, SNa। ONa के साथ हम पढ़ चुके, सोडियम इथॉक्साइड के साथ हमने रिएक्शन पढ़ा था विलियमसन संश्लेषण। सोडियम इथॉक्साइड के साथ ये रिएक्शन हमने पढ़ा था C2H5Br। इसको मैंने उल्टा करके लिखा था, इसका नाम था सोडियम इथॉक्साइड। लेकिन अब हम किसके साथ पढ़ रहे हैं, इसके साथ SNa। अब सुनो, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि ये आया कहाँ से। देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H5SH, इसका नाम है एथिल। जिन लोगों ने सुन रखा वो समझ गए होंगे, देख के ही समझ गए होंगे। एथिल मरकैप्टन, क्या नाम है, मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन इसका नाम है। LPG गैस में इसको डाला जाता है। गैस में वैसे कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन स्मेल के लिए हम एथिल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है एथिल मरकैप्टन। तो LPG गैस में स्मेल के लिए जो स्मेल हमें मतलब जो दुर्गंध आती है उसमें, वो इसी पदार्थ की होती है, एथिल मरकैप्टन की। अब देखो इसी से ये बना है, ये SNa है ना, ये S बना है SNa। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये एथिल मरकैप्टन है ना, तो इसका हो जाएगा नाम सोडियम एथिल मरकैप्टन। ठीक है। तो रिएक्शन विद किसके साथ है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ C2H5 SNa से क्रिया से अभिक्रिया। ठीक है। नाम हो जाएगा इसका सोडियम एथिल मरकैप्टन। अभी मैं लिखूंगा इस रिएक्शन। तो मैं रिएक्शन डायरेक्ट किसके लिख रहा हूँ, C2H5Br के साथ लिखता हूँ, RX वाली रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर C2H5Br, भैया एथिल ब्रोमाइड। ठीक है। रिएक्शन इसको पलट कर लिखते हैं, है ना। Na को Br पसंद है तो Na को Br की तरफ कर दो भैया, पसंद है तो है। ये देखो फिर वही कहानी, सारे रिएक्शन सेम हैं, बस आपको नाम याद करने हैं कि नाम क्या है। नाम याद रहेंगे तो काम चल जाएगा। C2H5S C2H5। ठीक है, ये हो गया। और क्या निकला भैया, NaBr फिर निकल गया। Na के साथ Br बहुत घूम रहा है, तो NaBr निकल गया। नाम इसका लिख देते हैं क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी है। सोडियम, भाषा लिखने में नाम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सोडियम
एथिल मरकैप्टन, मरकैप्टन क्या नाम है इसका, सोडियम एथिल मरकैप्टन। अब देखो इसका नाम याद करने के लिए क्या है, बहुत आसान है। अगर मैंने इसका नाम याद करा था, देखो जो लोग बना लेते हैं उनको बहुत आसान है, लेकिन नहीं बना पाते वो समझ लो कैसे याद करेंगे। देखो इसका नाम है डाई एथिल ईथर, कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है ये देखो। यहाँ ऑक्सीजन की जगह आ गया है सल्फर, इसमें क्या था ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन था, और इसमें क्या है सल्फर, तो कोई बात नहीं, तो रहेगा डाई एथिल ईथर ही, लेकिन थायो लग जाएगा, डाई एथिल एथिल थायो, थायो ईथर क्या हो जाएगा, थायो ईथर। ईथर अब भी है लेकिन कैसा है, डाई एथिल थायो ईथर, NaBr निकल गया भैया, सही है। तो ये रिएक्शन भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। C2H5Na उसके साथ करा दिया। उसके बाद नंबर 9 पे हम लोग पढ़ते हैं, नंबर 9 पे रिएक्शन विद, बहुत रिएक्शन बचे हैं भैया, 8 रिएक्शन पढ़ने हैं, रिएक्शन विद है ना, लेकिन याद आराम से हो जाएंगे आपको, समझा समझा के मैं पढ़ाऊंगा। रिएक्शन बहुत आसान से रिएक्शन है, बस 2-3 बार लिख के देखना, आपको रिएक्शन आराम से लर्न हो जाएगा। याद रखना किसके साथ होता क्या है ना। तो अगली बार मैं लिखता हूँ KCN के साथ रिएक्शन, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ अभिक्रिया, KCN से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, ठीक है भैया। ये क्या करेंगे, रिएक्शन बहुत आसान सा है, देखने से लग रहा है KCN के साथ क्या होगा, C2H5Br, कितने आसान रिएक्शन है भैया, करा दिया KCN से रिएक्शन हमने। अभी मज़ा आएगा इस पर, देखो कैसे समझ में आएगा। देखो कोई बहुत आसान है, अब तक Br घूम रहा था Na के साथ, किसके साथ घूमेगा बच्चों, K के साथ, क्या आएगा, आएगा C2H5Cn, निकलेगा क्या KBr, दिख रहा है, तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, नाम याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसकी भाषा नहीं लिख पाएंगे, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, इसका नाम एथिल साइनाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड ये हो गया, ठीक है। भाषा आराम से लिख सकते हो क्या, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है तो एथिल साइनाइड बनता है और KBr यहाँ से निकल जाता है। नंबर अगला है नेक्स्ट, नंबर 10। अब देखो यहाँ से समझना, थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझाते हैं अभी, देखो समझ में आएगा। रिएक्शन जो मज़ा आने वाला था वो अब आएगा, कैसे आएगा देखो। रिएक्शन कराना है AgCN से, बच्चे बहुत पूछते हैं सर ऐसा क्यों होता है, अभी बताते हैं देखो कैसे होता है। AgCN सिल्वर साइनाइड से क्रिया अभिक्रिया कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, अब सिल्वर साइनाइड से। अब देखो क्या हुआ, C2H5Br, और जब इसकी क्रिया AgCN के साथ कराएंगे, सीधा सीधा सा दिख रहा है जैसे KCN का हुआ वैसे इसका होगा, है ना। होगा तो वैसा, लेकिन होगा कुछ और। देखिए क्या होता है, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्या निकल गया, निकल गया AgBr, निकल गया AgBr। अब बचा क्या यहाँ पर, C2H5NC, ये क्या बन गया सर, ये हम लोग लेते हैं एल्कोहलिक, सब एल्कोहलिक हैं ये, कैसा है ये, एल्कोहलिक। और ये वाला भी कैसा था भैया, एल्कोहलिक, दारू पी के आए। इसका नाम क्या है, अभी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। एथिल आइसो साइनाइड है ना, क्या नाम है इसका, एथिल आइसो साइनाइड। तो इसका नाम है एथिल आइसो साइनाइड। NC होने की वजह से इसमें आइसो लग गया। ऐसा होता क्यों है, तो देखो हम समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि KCN जो हमारे पास KCN है, KCN
कुछ इस टाइप की बॉन्ड बनाता है ऐसे, सॉरी इसको काट दो, के सिंगल बॉन्ड ये और ट्रिपल बॉन्ड ये, और इसका ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, क्या बनाता है के प्लस, और क्या बनाता है बच्चों CN माइनस ये, ऐसे एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक आयनिक आबंध या बंध कुछ भी लिख दो, है ना, आबंध है ना। और आयनिक बॉन्ड आराम से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा के प्लस CN माइनस, आराम से हो जाएगा। तो कहाँ अटैक करेगा, देखो होता कैसे, टूटता कैसे दोनों, यहाँ पर प्लस आएगा तो CN पर C पे क्या आएगा माइनस, तो सीधी सी बात है, तो फिर C2H5 किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ अटैक करेगा, है ना, C के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं AgCN की, तो आपको समझ में आएगा कि CN कैसा है, आयनिक है, याद रखना ये बात, आयनिक आयनिक बॉन्ड पाया जाता है ना KCN में, तो टूट जाएगा ये किसमें, K प्लस और CN माइनस में, ठीक है। लेकिन AgCN में ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसे बोलते हैं सहसंयोजी, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध। कैसा पाया से, ये टूटता नहीं है। ऐसे केस में नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर, और जब C2H5, मैं यहाँ लिखता हूँ C2H5Br, इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो साजिक इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे, ये माइनस बनाएगा और ये बनाएगा प्लस, ठीक है। ये प्लस बनाएगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो बेचारा कहाँ चिपकेगा जाके, ये चिपकेगा भैया नाइट्रोजन पे जाके, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है, C पर माइनस आया नहीं है, और C पर जब माइनस आया नहीं तो कहाँ टूटेगा, इस पे जाके चिपकेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा होता है, तो क्या बना देता है NC, ठीक है। सीधा सा एग्जांपल आपको देना है कि KCN आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि AgCN में कैसा पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, ये टूट ब्रेक नहीं करता है, इसलिए क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, तो आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक है, ये डिस्कस हो गया। अगले नंबर पे रिएक्शन आता है आपका नंबर 11, नंबर 11 है ना। देखो जैसे KCN का रिएक्शन हमने याद करा, वैसे रिएक्शन याद करेंगे, रिएक्शन विद KNO2, क्या है ये, पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन पढ़ना है हमें, रिएक्शन विद KNO2, तो फिर AgNO2 के साथ भी पढ़ लेंगे इसके साथ, जब हमने KCN के साथ पढ़ा, AgCN के साथ पढ़ा, तो AgNO2 के साथ भी कर लेंगे साथ के साथ। चारों रिएक्शन सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें आराम से याद भी हो जाएंगे रिएक्शन, हाँ। लेकिन ये रिएक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी हमें समझना है ना। तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट, क्या नाम है, पोटेशियम नाइट्राइट, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, KNO2 से अभिक्रिया, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगा जरा देखते हैं इसको, देखो C2H5Br, और इसका रिएक्शन मुझे कराना है KNO2 के साथ। तो देखो वैसे हम लोग सामान्य तौर पे रिएक्शन लिख देते हैं, लेकिन ये भी तो समझना जरूरी, रिएक्शन आगे होता कैसे है, कहाँ से टूटता है, क्या होता है, कैसे होता है, देखो समझ लेते हैं। देखो अगर मैं KNO2 की बात करूं तो O सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O, ये इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये दो कंपाउंड बनेगा K प्लस, सॉरी आयंस बनेगा ये, और O पर आएगा माइनस, और ये N और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर मैं C2H5Br, ये ऐसे लिखा हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो इधर माइनस और इधर आएगा प्लस, तो ये तो जाएगा इसके साथ ऐसे, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, C2H5, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। तो देखो मैं चाहूँ तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकता, मैं समझा दे रहा हूँ दोनों बातें। देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बनेगा C2H5ONO, और निकलेगा क्या, KBr, क्या निकलेगा, KBr। अब आप बोलो इसको, सर इसको NO2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आने के लिए ज़रूरी है कि बॉन्ड बना किसके साथ है ना, बॉन्ड किसके साथ बना है, तो इसके साथ बॉन्ड बना ये ऐसे, है ना, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है। तो हमें समझा दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे बॉन्ड बनेगा, बनेगा C2H5
O सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। आप चाहो तो रिएक्शन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे तो याद करने में थोड़ा सही रहेगा, समझ में आ जाएगा बॉन्ड किसके साथ बना है। बना क्यों है, आयनिक बॉन्ड है, टूटेगा तो ऊपर माइनस आएगा, और सीधी सी बात है ये प्लस है, इसके कहाँ जुड़ेगा जाकर माइनस पे, तो उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा एथिल नाइट्राइट। इसका नाम क्या था, पोटेशियम नाइट्राइट। राइट, सही है भैया। तो इसका नाम क्या बनेगा, पोटेशियम की जगह एथिल आ गया, बस इतनी सी तो बात है। हाँ तो ठीक है, तो एथिल नाइट्राइट, सही है, एथिल नाइट्राइट। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रह गया। अब मैंने KNO2 के साथ रिएक्शन कराया है, तो फिर मैं AgNO2 के साथ भी रिएक्शन कराऊंगा। किसके साथ कराएंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखते हैं क्या होता है भैया, यहीं कर लेते हैं ना, क्योंकि साथ साथ समझने में बड़ा मजा आएगा। देखो नंबर 12, रिएक्शन विद AgNO2। AgNO2 तो कमाल का आदमी है, ऊपर वाले में सहसंयोजी बंध पाने की वजह से कहाँ अटैक करा था, नाइट्रोजन पे जाके, नाइट्रोजन पे अटैक करा था C2H5 ने। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर क्या करता है, क्या हुआ। देखो C2H5Br, ठीक है, किससे रिएक्शन करानी है, AgNO2 से, AgNO2 से रिएक्शन करानी है। बनेगा क्या, चलो देखते हैं। देखो ये ऐसे टूटा था, तो यहाँ माइनस ही प्लस बना था, ठीक है ना, तो समझ में आया होगा, है ना। अब देखो AgNO2 टूटेगा तो है नहीं, ये ऐसे, AgNO2 टूटेगा तो हो नहीं, ये ऐसे, और बॉन्ड तो ये ऐसे ही बनाएगा। ओके, मैं चाह रहा हूँ ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए। इसमें ये आयनिक बॉन्ड था, इसमें कैसा बॉन्ड था, आयनिक, है ना, इसमें आयोनिक बॉन्ड था, जैसे KCN में था, है ना, तो आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड की वजह से ये ब्रेक कर गया। इसमें कोवलेंट बॉन्ड है ना, सहसंयोजक, है ना, ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा। उस कंडीशन में C2H5 कहाँ पर जुड़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ अटैक करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो C2H5Br टूटेगा, है ना, ये माइनस, यहाँ से टूटेगा तो ये प्लस, कहाँ चिपकेगा जाके, नाइट्रोजन के पास। तो देखो क्या बनेगा, देखो भैया नाइट्रोजन पर चिपकेगा तो कुछ अलग ही बनेगा। देखो क्या बनेगा, सुनो, डरना नहीं है ना। देखो C2H5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा N, और यहाँ पर आप बना दो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बना दो सिंगल बॉन्ड, ऊपर माइनस, इस पर प्लस। क्यों, कार्बन कितने, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3, बना चुका है 4 तो प्लस, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है 2, बना ही पाई है 1, तो इसलिए माइनस। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, निकलेगा क्या, AgBr। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये क्या बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर वाले को लिखा है, C2H5Br। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था कि रिएक्शन आखिर होता क्या है, कहाँ से ब्रेक करता है और कैसे टूटता है ना। तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे होता है रिएक्शन। अब इसका नाम, इसमें इसके नाम में क्या है, एथिल नाइट्राइट लिखते हैं, उसमें नाइट्रो पहले लगाते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, तो क्या लिखेंगे, नाइट्रो एथेन। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। तो ये हो जाएगा। इंटरेस्टिंग थे दोनों। यहाँ से KCN का रिएक्शन, ये वाला CN बनता था, AgCN सहसंयोजक बन पाया जाता था, इसकी वजह से ऐसा होता था। ठीक है, तो हम लोग कितने पहुँच गए, 12 पे। अभी हमारे पास रिएक्शन और बचे हैं, तो KCN के साथ हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद अगला रिएक्शन हमारा बनेगा, करते हैं किसके साथ, देखो रिएक्शन विद बेंजीन, है ना। तो रिएक्शन विद बेंजीन C6H6, किसके साथ करेंगे, C6H6 बेंजीन, है ना, C6H6 से अभिक्रिया,
देखो इस रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक है, कौन सा कितने रिएक्शन हम लोग 12, इसका नंबर कौन सा आएगा 13 नंबर। कौन से नंबर पे आएगा ये 13 नंबर पे। अब देखो कैसे होगा, मैं लिखता हूँ एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। रिएक्शन किससे करानी है, बेंजीन से। तो मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऐसे ऐसे और ये ऐसे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इसमें बनेगा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझना चाहें आप तो मैं दिखा सकता हूँ कि बेंजीन होता कैसे। देखो आप अगर ऐसे बेंजीन बनाते हो ऐसे तब भी ठीक है, ये इसका अड़सूत्र है। ऐसे बनाते हो तब भी ठीक है ना, दोनों तरीके से बन सकता है। देखो इसको वाइट पेज लेते हैं, देखो बनता कैसे है बेंजीन, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसमें। देखो ये यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक होता है साइक्लोहेक्सेन, CYCLOHEXAN, ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सूत्र क्या होता है C6H12 अड़सूत्र। संरचना सूत्र कैसा होता है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। समझना बहुत जरूरी है, रिएक्शन इसकी तभी समझ में आएगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 12 हैं तो सबके साथ एक एक हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन ऐसे 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 और यहाँ ऐसे। ठीक है, और फिर नीचे ऐसे तितली जैसे पंख ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर है। बेंजीन कैसे बनेगा समझ लेते हैं, बेंजीन कैसे बनेगा। तो अगल बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ से और यहाँ से ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया तो इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। अब इससे दोनों से निकल, नहीं 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 नहीं, अगल बगल इससे और ये अगल बगल, इसमें इससे और इससे निकलेगा। ठीक है, तो कुछ कैसा दिखेगा, देखो जरा देखते हैं कैसा दिखेगा ये। अब जो हाइड्रोजन बचे, कार्बन बचा है हमारा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ बचा और ये हाइड्रोजन बचा यहाँ पर। यहाँ से 2H निकल के गए तो यहाँ पर आएगा अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एक। इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पर अंदर अंदर बनाते हैं एक डबल बॉन्ड बनेगा ये। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अगर आपको ऐसा बॉक्स बना हुआ मिल जाता है जैसे मैं बना रहा हूँ, देखो ये, तो बेंजीन बेंजीन नहीं, बच्चे कुछ बच्चे देखा बॉक्स बना है, ये हेक्सागोन बना है, बेंजीन चिल्लाने लगते नहीं। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्या है, हेक्सेन। अब इस पे बात करते हैं। देखो ये बेंजीन है तो अब कार्बन कितने बचे हैं, 6। तो देखो सूत्र क्या होगा, C6 और H भी कितना होगा, 6। C भी 6 होगा और H भी कितना होगा, 6। ये हो गया भैया। अब बनेगा कैसे, तो 3 संभावनाएं हैं इसकी। देखो या तो आप इसको ऐसे बनाने के बाद इसको ऐसे 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 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा दो इसमें, ऐसे करके लगा सकते हो। या ऐसे नहीं बनाना चाहते तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड कोई कर, सर हम इधर से नहीं इधर से लगाना चाहते, किधर से भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे, गलत बन गया, गलत बन गया, ये तो गलत बन गया। देखो ऐसे 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 ऐसे, ये ओके। तो ये और ये भी ठीक है, ये भी सही है ना, तो इसको हटा देते हैं, इसको नहीं। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो, ये ऐसे ऐसे और इसमें सर्किल बना दो, तब भी ये बेंजीन है। लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शन होता कैसे। देखो भैया ये हाइड्रोजन कैसे कैसे लगे हुए, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके कॉर्नर पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, कॉर्नर पे सारे पे हाइड्रोजन्स लगे होंगे। तो रिएक्शन अगर हाइड्रोजन, तो अंडरस्टूड है पहले से हाइड्रोजन कहाँ से निकला। अब देखो रिएक्शन को समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो रिएक्शन होगा कैसे, देखो ये देखते हैं, ये क्या है, नम सिल्वर लिखा पड़ा है इस पर। देखो भैया जैसे C2H5Br, ठीक है, यहाँ लगाई मैंने बेंजीन, ये ऐसे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ से Br, यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा। क्या बनेगा, देखो HBr। अब तक Br घूम रहा था पोटेशियम और सोडियम के साथ, अब घूम रहा है H के साथ। देखो क्या करेगा, देखो भैया ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये और यहाँ पर आ जाएगा C2H5।
क्या आ जाएगा यहाँ पर C2H5, ये बेंजीन के साथ होगी रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ओके, तो अब रिएक्शन को हम लोग कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो भैया यहाँ पर मान लो एक हाइड्रोजन निकला हुआ है ऐसे करके, और यहाँ एरो निर्जल निर्जल है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाएगी, और यहाँ से H और यहाँ से Br, ऐसे देखो आप कैसे लिखेंगे सही तरीके से, तो यहाँ से H और यहाँ से ये H, ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। निकलने के बाद क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा आपका ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा C2H5 और प्लस क्या निकल जाएगा HBr, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, HBr यहाँ से निकल जाएगा। तो ये अपक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ठीक है।